क्वेश्चन नंबर 6 ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 8 गिवन है और हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसे यूज करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की। तो एक काम करो, इन्हें पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है ना, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इसको इससे। तो हमें क्या मिलने वाला है? ए डॉट ए वेक्टर है ना, प्लस ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर है ना। तो ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब माइनस बी वेक्टर बी वेक्टर। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये समझ लो। इसके बाद हम जानते हैं जब भी दो वेक्टर सेम हो और उनका डॉट प्रोडक्ट हो तो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ उस वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल आता है ना। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए है ना, ए इंटू बी ए बी माइनस बी है। और यहाँ पे देखो बी डॉट बी, मतलब क्या आने वाला है? सेम यही बात वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। जब वेक्टर सेम होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? बी वेक्टर का स्क्वायर। ओके, और ये हम जानते हैं कि जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल आता है बी डॉट ए के। इनकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, है कि नहीं? और ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसलिए कट गया। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन जो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें याद रखना कि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, उसमें नहीं होता। तो उसमें हम कुछ और करेंगे, ठीक है, इसमें होता है, तो इसलिए ये कट हो गया। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बच रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे वेक्टर लगा नहीं रखा कहीं पे भी हमने, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है। लगा लोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लगाओ तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू वैसे है कितनी? इसकी वैल्यू दे रखी है 8, तो यहाँ पे 8 लिख रहा हूं मैं। 8 8 और 8, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 8 टाइम्स बी वेक्टर के। तो ये पुट कर लो इसके अंदर। ये रहा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो कि इक्वल है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के। और यहाँ पे स्क्वायर भी है ऊपर, तो स्क्वायर भी कर दो, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। वेक्टर लगाना ना लगाना मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन में लगा हुआ नहीं है। अच्छा, ए 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। बी वेक्टर का स्क्वायर मतलब बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 64 माइनस 1, देखो देखो यहाँ पे क्या है? 64 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो 64 माइनस 1 63 आएगा। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही है? बताओ क्या आ रही है? के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 8 अपॉन में 63। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। हमें निकालना है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे कर रहा हूं मैं। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, स्क्वायर को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? रूट के अंदर 8 अपॉन 63। मतलब 8 क्या होता है हमारा? 8 होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√2, है ना, अपॉन में 63 क्या होता है हमारा? 3 इंटू 3 9 9 7 जा 63। तो 3 इंटू 3 इंटू 7
मतलब 3√7। ओके, जो 2 बार आता है वो एक बार रूट से बाहर निकल जाता है। ये छोटी मोटी बातें हैं। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी की। अब क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है ना? तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू? हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, मतलब 8 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास? ये आई है 2√2 अपॉन में 3√7। तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, √2 डिवाइड में 3√7। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, बस हमें इतना ही करना था। ओके।